हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट तोसाम में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। ये वीडियो हम आपके लिए दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत जो 2020 में अभी संशोधन किया जा रहा है, उसमें जो बदलाव किए गए हैं, बड़े बड़े बदलाव, उन सबको जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो कमेंट करके बताइए हमें कि आपने कितना बिल्कुल सही समझा है दोस्तों। चलिए, हमारी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक है दोस्तों। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में किए बदलाव। इससे पहले शिक्षा नीति में सन 1985 में बदलाव किए गए थे, जो अब कितना लंबे समय के पश्चात शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। नया शैक्षणिक स्तर जो हमारा अप्रैल में शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल में, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से इसे डिले किया गया है। आपको सभी को पता ही है दोस्तों, सितंबर अक्टूबर से शुरू हो रहा है अब हमारा जो नया शैक्षणिक स्तर। नई शिक्षा नीति में भाषा में के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। छात्र 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही क्षेत्रीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देंगे तथा हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। यदि कोई भी स्कूल फीस बढ़ा कर लेता है तो उसे भी रोक सकते हैं। और फीस नीति पर भी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है कि कोई भी स्कूल अपने मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकता फीस को। अब जो नया पैटर्न लागू किया गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नया प्रस्ताव 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। यह 3 से 18 साल के छात्रों यानी कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। जो पहले हुआ करता वो 5+3+ हुआ करता था, 5+3+3 4+3 हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब इसे बदल दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम को भी बंद किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में जो बड़े 10 बदलाव किए गए हैं वो देखिए दोस्तों। ये नई शिक्षा नीति से संबंधित मुख्य 10 बड़ी बातें हैं। प्रथम है, नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर एकल नियामक रहेगा। जो लॉ और मेडिकल के जो छात्र हैं उनके लिए लागू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। जो नई नीति लागू की गई है उसमें मल्टीपल एंट्री रहेगी, एग्जिट की तरह कि बहुत आप किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं या निकासी भी छोड़ सकते हैं बीच में, उससे ऐसी व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, तो उनके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन इस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद यदि आप छोड़ देते हैं किसी परीक्षा को, क्लास को, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 2 साल के पश्चात डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला होगा। जो पहले छात्र इंजीनियरिंग करते थे वो 1 साल पश्चात उन्हें सूट नहीं करती थी तो वो छोड़ देते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको 1 साल पढ़ाई की है तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। नई व्यवस्था में एमए और डिग्री प्रोग्राम के बाद एमफिल करने से छूट की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षा में कुल जीडीपी का अभी करीब 4.43% खर्च हो रहा था, लेकिन उसे अब 6% करने का लक्ष्य रखा गया। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी एक कोर्स होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की अध्यक्षता होगी। शिक्षा, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी शिक्षा तकनीकी में बढ़ावा दिया जाएगा, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में भी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के 15 वर्ष हो गए हैं और अब नया पाठ्यचर्या आएगा। जो हमारा पाठ्यक्रम जो लागू हो रहा है, अभी तक जो शिक्षा कक्षा में पढ़ाया जाता है सब कुछ, जो हमारी किताबें हैं उन्हें अभी बदल दिया जाएगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं।
इसमें भी सुधार होगा। जैसे बीएड या जेबीटी आप जो भी कोर्स कर रहे हो टीचर के लिए, जी टेट कर रहे हो, सी टेट कर रहे हो, तो उसका भी पैटर्न बदल दिया जाएगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं, इसलिए इसमें भी सुधार किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा होती है दोस्तों, पहले 8वीं की तो बंद ही है, लेकिन उस जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित हो सकती है। जो शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, घर की भाषा में ही होगा। बालिकाओं के लिए अलग से लैंगिक शिक्षा कोर्स शुरू होगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करके समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है तथा पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जो नई शिक्षा नीति को लेकर समाज के सभी वर्गों के 2.25 लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। कुछ लोगों ने जो शिक्षा पर जो फीस लेते हैं स्कूलों में उस पर भी दिए गए हैं, जिसके लिए फीस को अब मेंटेन कर दिया जाएगा कि कोई स्कूल आगे अपनी मन मर्जी से नहीं पढ़ा सकते हैं। जो नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी हैं। ये 10 बड़े बदलाव जो नई शिक्षा नीति में किए गए हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए तो विशेष तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जितने भी युवा छात्र जो अपनी 10वीं के पश्चात जो +2 कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या इंजीनियर कोर्स करने चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें अब 6 साल या 4 साल का जो कोर्स करना होता था, लेकिन उनको अब फिर मात्र 1 साल में उनको डिग्री मिल जाएगी। उनको कहीं ज़्यादा घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट दूसरे प्रवेश निकासी की व्यवस्था जो लागू की गई है, उसके लिए जो छात्र 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ता है, उस बीच में छोड़ देता है, तो उसे निराश होने की, क्योंकि पहले उसे किसी प्रकार सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और 2 साल कर लेते हैं इंजीनियरिंग तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी या नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 4 साल के लिए डिग्री मिल जाएगी। यह छात्र के लिए बड़ा ही अहम फैसला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।